कि मैंने अपना जो मानना है वो इतना सकारात्मक कर लिया है। जैसे सफर में जा रहे हैं, अभी हमारे साथ बंगाल में कुछ लोग गए थे, तो कपड़ों वाला बैग तो चाय जा रख दिया, और जो पैसे वाला बैग है वो ऐसे छाती से लगाए बैठे, क्योंकि उसमें पैसे थे। एक छोटी सी झुलिया मेरे पास भी थी। तो आप सच ही बता रहे, जैसे मैंने कपड़े वाला बैग चाय जा रख दिया, और उसी तरह मैंने झोली भी वही फेंक दी ऊपर, जहां मर्जी, जहां जगह मिली, और जहां जगह मुझे मिली वहां बैठ गए। अपने मन से कहा कि तू मान ले उसमें कुछ है ही नहीं। जिस तरह तू माने बैठा है कि कपड़े वाले बैग में कुछ नहीं है और उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है और वो रखा है, वैसे तू मान ले कि इस झोली में भी कुछ नहीं है। शांति से बैठ जा, सफर का आनंद ले, नजारा देख, कहां से कहां तक आए। चुराने वाला तो तुम्हारी जेब में से चुरा के ले जाता है। कहने का मतलब है मान लो। क्या मानना है? उस मानने की तरफ वही एक सद्गुरु का काम है कि तुम्हें मना दे। क्या मना दे? इस मन ने मान क्या रखा है और सद्गुरु मनाए क्या? अब इस मन ने कभी आत्मा को तो माना नहीं, इसीलिए दुखी है। कभी इस दिन ने अपने आप स्वरूप में झांका नहीं। जब सोचेगा तब नेगेटिव सोचेगा, जब सोचेगा, क्योंकि आपने अक्सर सब लोगों से कहते सुना होगा कि दो मन हैं। भाई दो मन किस किस कोने में रहते बताना भाई। दो मन हमने तो सुने नहीं, लेकिन हर व्यक्ति कहता यही है कि एक मन कहता है कि फलानी जगह चलो, एक मन कहता है मत चलो, एक मन कहता है कि ये काम कर लो, एक मन कहता है मत कर लो। अब वो दो मन हम लोगों ने ऐसे अंदाज से कहते रहते हैं। वो दो मन क्या है? क्योंकि आत्मा का कभी किसी ने ज्ञान दिया ही नहीं। जो एक मन कहते हैं, एक तो मन है और दूसरा मन है मेरी आत्मा। जो आत्मा की तरफ से निर्णय आता है वो सही होता है, शुद्ध होता है, सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है और हितकर होता है, तुम्हारे कल्याणदायी होता है। और जो मन का निर्णय है वो भौतिकी होता है, जाली जंजाली बंधन वाला होता है। तो जो एक दो मन बताए हैं वो एक मन न कह के एक आत्मा कहना चाहिए। लोग कहते नहीं कि अपने आंख बंद करके आराम से सोच के देखो तुम्हारी अंतर आत्मा की क्या आवाज निकलती है। और उस जगह कुछ लोगों ने मन का नाम रख दिया। तो वो जो अंतर आत्मा से, और वो आत्मा सिर्फ प्रेममय ही सोचती है, हितकर सोचती है, परोपकार में सोचती है, दया भाव में सोचती है, जीवों के प्रति कल्याण के बारे में सोचती है। जो वो आत्मा का सोचना ये है। लेकिन हम संगत में फंसे हुए, बंधनों में फंसे हुए और यही निर्णय कर लेते हैं। जैसे एक भिखारी आता है भीख मांगने, तो क्या सोचते हैं आप कि इसे भीख दें या न दें? एक मन कहता है कि भीख दे दो और एक मन कहता है कि जाने दो, ऐसे पता नहीं कितने भिखारी आते फलाने के गांव में भीख के नाम पर, वो ले गए उधर जाके उसने ये किया वो किया, ठगते हैं, ये करते हैं। जो ये प्रपंच सोचता है वो होता है मन, और जो कहता है कि ये भी प्राणी है, हो सकता है ये भूखा हो सकता है इसे जरूरत हो सकता है ये परेशान हो, ये मेरी तरह है, ये भी हो सकता है दुखी हो। जो इस तरह का सोचता है वो होती है हमारी आत्मा का सोचना। लेकिन मन जीत जाता है। मन के साथ सांसारिक फौज ज्यादा होती है, मन के साथ तर्क है। मन उस आत्मा को ऐसे समझा देता है कि वो आत्मा की आवाज को दबा देता है, और तुम्हारे अंदर से आत्मा का दबना है दया भाव का खत्म होना।
और हम ये प्रपंच देखते रहते हैं संसार में सुबह से शाम तक। उन्हीं प्रपंचों का मन पूरी तरह ग्रसित है और वही उस टाइम पे वही रूप कर देता है। हमारे गुरुदेव की एक प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहे हैं। शुरुआत में एक आपके गांव के कायम सिंह थे, शराब भी पीते थे और उल्टे सीधे काम भी करते थे। दरवाजे पे आ जाए तो चाय के शौकीन थे। उसे देखते ही गुरुजी कहते, दादा एक कप चाय बना ला। कभी कभी हम कह भी देते हैं गुरुजी ये बाहर जाके शराब पीता है। अरे होए, तुझे क्या लेना देना शराब से, ये प्राणी है बेचारा, ये से शराब की वो चाय की तलब लगी है, तेरे थोड़ा दे दे। तब हम मन एकांत में बैठे मन करते थे कि गुरुजी उस ज्ञान से पूरी तरह भरे हुए थे, जिनकी वही शिक्षा थी कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, उस शराब से घृणा करो। लेकिन जो व्यक्ति है वो बेचारा है, दया का पात्र है, वो प्राणी है, उसके अंदर तुम्हारे जैसी आत्मा है। इस वक्त उसे चाय पीना या पानी पीना या वस्त्र की जरूरत है, तो वो जरूरत है उस पर दया करना, ये आत्म भाव है। तो ये जो दो मन की बात होती है वही है जो शुद्ध और सही सोचती है, वो मेरी आत्मा होती है। और मन तो प्रपंची है, और इस मन से बाहर निकलने के लिए, इस मन को बस में करने के लिए, इस मन से अपने आप को सुखी करने के लिए केवल एक ही उपाय है और विश्व में दूसरा कोई उपाय बना ही नहीं। चाहे कितने भी सत्संग सुनो, प्रवचन करो, साधु वेशधारी हो चाहे ग्रस्त हो, ये और कोई उपाय नहीं बने। चाहे जैसी वस्त्र धारण करो, दाढ़ी रखा लो, मुड़ा लो, ये उपाय नहीं है। उस मन को बस में करने का सिर्फ एक ही उपाय है, आत्म स्वरूप में स्थिर होना, ध्यान करना, साधना करना, समाधिस्थ होना और अपने आप में लीन होना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।